दोस्तों आज जज के ऊपर फिर से जूता फेंका गया है। जूता फेंकने वाला कौन है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, और किस जज के ऊपर जूता फेंका गया है मैं ये भी बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर सुनिए कि जज के ऊपर फिर से जूता फेंका गया है। दोस्तों आपको समझना होगा कि सीजेआई साहब के ऊपर जब पहली बार जूता फेंकने का प्रयास किया गया था, जूते से जो है हमला करने की कोशिश की गई थी, तब उस वक्त अगर सरकार कड़ा निर्णय लेते हुए अगर उस वकील के ऊपर कार्रवाई कर दी होती, एक मिसाल कायम कर दिया होता, तो आज ये जुर्रत हर कोई इंसान नहीं कर रहा होता। दोस्तों सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है, जूता से हमला करने की कोशिश की जाती है, और देश में बैठे गृह मंत्री साहब ने कार्रवाई के तौर पर कुछ नहीं किया। देश में बैठे प्रधानमंत्री साहब ने कार्रवाई के तौर पर कुछ नहीं किया। दोस्तों सिर्फ सीजेआई साहब से फोन पर बातचीत किया गया, लेकिन आरोपी वकील के ऊपर क्या फैसला लेना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किन धाराओं में अंदर करना चाहिए, इस पर कुछ नहीं किया गया। दोस्तों और आज यही आलम है कि एक नया ट्रेंड सेट हो चुका है कि अगर जज साहब ने कुछ भी फैसला सुना दिया और अगर किसी व्यक्ति को फैसला नामंजूर निकला, तो फिर सोचिए कि वो जज के ऊपर हमला कर सकता है। आज यही खबर निकल करके आ रही है कि इस बार जज साहब के ऊपर जूता ही फेंक दिया गया। सीजेआई साहब के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया था, रोक लिया गया था, लेकिन एक और खबर निकल करके आ रही है कि जज साहब के ऊपर जूता फेंक दिया गया है। जरा डिस्प्ले पर देखिए, यह खबर है दोस्तों गुजरात से, गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर सिविल एवं सत्र अदालत में एक शिकायतकर्ता ने जज के फैसले से नाराज होकर उनके ऊपर जूता फेंक दिया। बताइए, ये वो राज्य है जहां से खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उनका गृह राज्य है। ये वो राज्य है जहां से देश के गृह मंत्री जी आते हैं, उनका गृह राज्य है, अमित शाह जी का गृह राज्य है। और सोचिए, वहां पर अहमदाबाद में सिविल एवं सत्र अदालत के अंदर जज साहब से नाराज होकर एक व्यक्ति जूता फेंक देता है। सोचिए दोस्तों, ये देश में चल क्या रहा है। सीजेआई साहब के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जाता है। अगर सरकार तब कड़ा निर्णय ले ली होती, कड़ा फैसला ले लिया होता, तब ये शायद दिन देखने नहीं पड़ते। किसी की जरूरत नहीं होती कि जज साहब के ऊपर इस तरीके से जूता फेंकने की कोशिश करे। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिन में सरकार ऐसा कोई नियम कानून बना देगी कि भैया अदालतों के अंदर में जूता चप्पल ले जाना अनिवार्य है, जूता चप्पल कोई लेकर के नहीं जाएगा। क्या ऐसा दिन देखना पड़ेगा? दोस्तों जो सरकार को काम करना चाहिए, शायद उस आरोपी वकील को लेकर के जो सीजेआई साहब के ऊपर जूता फेंकता है, राकेश किशोर की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई होती, तो आज अहमदाबाद से जो आज खबर निकल करके आ रही है कि जज के ऊपर जूता ही फेंक दिया गया, शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों मामला क्या है, जरा मामला देखिए। न्यूज 24 के हिसाब से गुजरात अहमदाबाद सिविल एवं सत्र अदालत में एक शिकायतकर्ता ने जज के फैसले से नाराज होकर उन पर जूता फेंक दिया। केस था 1997 के एक मारपीट मामले को लेकर के था। कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। खबर सुनकर शख्स भड़क गया और अपने जूते उतार करके अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एपी पुरोहित पर जूता फेंक दिया। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, और ये चीजें, हालांकि तस्वीरें जो हैं वो सिर्फ एक सांकेतिक तस्वीरें हैं, ये रियलिस्टिक तस्वीरें नहीं है, क्योंकि ये खबरें जो हैं जिस तरीके से बताई जा रही है अपने आप में बड़ी भयावह है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठ करके सीजेआई साहब के ऊपर जूता फेंकने की बातचीत चलती है, मुंह पर थूकने की बातचीत होती है, सर दीवार में लड़ाने की बातचीत होती है। सोचिए, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब चंद लोग इस तरीके से वाकया करेंगे, वो भी सीजेआई साहब को लेकर के, तो सोचिए कि जो राज्य में जो जज हैं, जो सिविल जज हैं, सोचिए उनके साथ जो है क्या कुछ होता होगा। और क्या ये ट्रेंड सेट करने की एक कवायद चली थी कि हम सीजेआई को भी कुछ नहीं समझते, हम सीजेआई पर भी जूता फेंकने का काम करेंगे, तो सोचिए कि जो राज्य के जज हैं वो क्या हमारा बिगाड़ पाएंगे? क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी? दोस्तों ये सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जब मैं धरातल पर उतरकर जब अलग अलग लोगों से जब मैं राय ले रहा था, बातचीत कर रहा था, तो तमाम लोगों ने ये मुझसे कहा कि ये सिर्फ जज साहब के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास नहीं, बल्कि ये मैसेज देने का कोशिश किया जा रहा है कि हमारे नजरों में सीजेआई साहब भी कुछ नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से घटना आज घटी है,
पूरे देश के लिए शर्मसार का विषय है, पूरे विश्व के लिए शर्मसार का विषय है। जिस भारत देश के डेमोक्रेसी के बारे में यह माना जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और भारत देश के जो संविधान में सारी चीज़ें दी गई हैं उसकी रक्षा कराने की जिम्मेदारी और जवाबदेही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। तो जब वही सुरक्षित नहीं है तो भारत देश के लोग और जनता अब किस न्याय की उम्मीद करेंगे? पहली बात, मतलब हमसे बड़ा कोई कुछ नहीं है। जब वो आरोपी वकील जब ये कहता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा जो है हिंदुस्तान, तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि भैया हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। और उस वकील से जब पत्रकारों ने पूछा तब वो वकील बड़े गर्व के साथ कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है इस कर्म के लिए, अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मैं दोबारा जूता फेंक दूंगा। सोचिए, और ये व्यक्ति कहता भी है और फिर भी सरकार चुप रहती है, हाथ पर हाथ धड़काई रहती है। और आज ये नौबत आ पड़ती है कि मोदी जी के गृह राज्य में, गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य में, अहमदाबाद के अंदर, सोचिए, सिविल एवं सत्र अदालत के अंदर में जज के ऊपर जूता ही फेंक दिया जाता है। और लोगों के अंदर जो गुस्सा है दोस्तों, कमेंट पढ़िए, कमेंट कह रहे हैं जब सीजीआई के ऊपर फेंका गया और लोगों ने इसे नॉर्मलाइज कर दिया तो सोचो जिला और सिविल कोर्ट के जजों का क्या हाल होने वाला है। निचली अदालतों के जजों को सलाह है लोगों को जूता कोर्टरूम से बाहर ही उतरवा दें या फिर अपनी सीट के सामने कांच लगवा ले, वरना कभी भी जूता गले पर आकर चमक सकता है। एक क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की घटना के बाद अब जजों को जूता फेंकने का ट्रेंड हो गया है। इस प्रकार की घटना देश भर में हो रही है। सीजीआई पर जूता फेंकने वाला व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दोस्तों सवाल भी मेरा यही है कि अगर सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाले आरोपी वकील के ऊपर अगर केंद्र की सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कोई फैसला ले लिया होता तो शायद ये आज दिन देखना नहीं पड़ता। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत भयावह है। आखिर ये देश को किस गर्द में लेके जाया जा रहा है। सोचिए, जब जजों से लोगों के अंदर वो भय खत्म हो जाएगा, पुलिस प्रशासन से लोगों के अंदर भय खत्म हो जाएगा, तो फिर किस तरीके से जो है कानूनी प्रक्रिया जो है लोगों को जो है समझा बुझा पाएगा, किस तरीके से लोगों को न्याय दिला पाएगा। ये तो गलत हो रहा है। सरकार को कड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ इस व्यक्ति के ऊपर, इस आरोपी व्यक्ति के ऊपर जिसने जज के ऊपर जूता फेंक दिया अहमदाबाद के कोर्ट के अंदर, बल्कि इस आरोपी वकील के ऊपर भी जो सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास करता है, जूते से हमले करने की कोशिश करता है, एक मिसाल ऐसा पेश करने चाहिए कि किसी की जरूरत ना हो कि सीजीआई साहब को लेकर ऐसा सोच सके, या फिर देश में किसी भी तरीके का कोई भी जज हो कोई इस तरीके से जो है निर्णय ले सके। दोस्तों क्या लगता है कि केंद्र की सरकार ने अगर ये पहले ही एक्शन ले लिया होता तो क्या जो आज अहमदाबाद गुजरात के अंदर देखने को तस्वीरें मिल रही हैं, क्या ये देखने को मिलता? क्या देश के गृह मंत्री साहब ने अगर कड़ा निर्णय लेते हुए उस आरोपी वकील को जो सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकता है, अगर उसको गंभीर धाराओं के अंदर लगा करके अगर जेल में डाल दिया गया होता तो क्या आपको लगता है कि आज ये दिन देखना पड़ता? और क्या लगता है कि आज गुजरात के अंदर जब ये घटना हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की नींदें टूटेगी और उसके बाद क्या कोई कड़ा निर्णय लेंगे? क्या कोई ऐसा कानून बना दिया जाएगा कि किसी की जरूरत ना हो कि सीजीआई साहब को लेकर के या फिर अन्य राज्यों के जो जज हैं उनके ऊपर लेकर के ऐसी सोच भी रख सके? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। आप सभी के मन में क्या कुछ सवाल है? आप अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।